नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में जिस तरीके से इस समय पर सियासी भूचाल छाया हुआ है, और वहीं ये भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि अब जल्द ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के साथ बना सकते हैं अपनी सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए अब नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरीके के सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने की है सोनिया गांधी से मुलाकात, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को लेकर भी कही गई थी बड़ी बातें। जहां एक तरफ जिस तरीके से खबरें आ रही हैं जिस लगातार बिहार से कि अब जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आ रहे हैं उनके तमाम पुराने बयान सामने कि किस तरीके से नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी को दिया करते थे गाली, और आज उन्हीं की गोद में बैठकर बनाने जा रहे हैं सरकार सिर्फ सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो फैसला है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने का जो फैसला है, वो अगले 2 दिन में ही ले सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से अपने सांसद और विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा गया है, और वहीं इसी तरीके की बातें कही गई हैं आरजेडी की तरफ से अपने तमाम विधायकों को लेकर। देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से आज फिर से एक बार पलटी मार रहे हैं नीतीश कुमार के, पहले बीजेपी, उसके बाद हमेशा से ही नीतीश कुमार गठबंधन करके सरकार में बिहार में सरकार बनाते रहे हैं, और इस बार वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, और क्या बिहार की जनता स्वीकार करेगी फिर से एक बार नीतीश कुमार को एज अ मुख्यमंत्री, इन तमाम चीजों पर भी आज लोगों की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने छोड़ा है जेडीयू का साथ, तब से ही तमाम जो बातें हैं वो उठने लगी हैं कि किस तरीके से जेडीयू में नहीं है विधायक अब नीतीश कुमार के साथ, और एक के बाद एक जहां छोड़ रहे हैं पार्टी को, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाने की बात कर रहे हैं तमाम विधायक, और इन्हीं बातों को लेकर जेडीयू लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के आरोप कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सत्ता में है, पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमारी पार्टी को कमजोर करने की जा रही है कोशिश। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब बिहार में देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी दामन छोड़कर हमारे पास आते हैं तो हम स्वागत करते हैं, और कुछ इस तरीके की बातें ही की गई हैं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि अभी स्थिति साफ नहीं है, पर हम मीटिंग करके इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ये फैसला अगले 2 दिन में ले सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद, यानी कि अब एक और प्रवक्ता, यानी कि पूर्व प्रवक्ता हम कह सकते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आलोक अजय की, जिन्हें कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेडीयू को छोड़ा है, और आज वो भी आरसीपी सिंह के बयान को समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने भी निशाना साधा था जेडीयू के ऊपर कि किस तरीके से जेडीयू और नीतीश कुमार की नीतियां रही हैं बिहार को लेकर, इन्हीं तमाम चीजों का समर्थन करते हुए आलोक अजय ने अपने ट्विटर पर तमाम बयानबाजी की है, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार का सर्वनाश कर दिया है नीतीश कुमार ने। आपको बता दें कि डूबता जहाज नहीं है, जबकि इसकी पतवार हमेशा कहीं और चलती रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आलोक अजय ने अपने ट्विटर पर जिस तरीके से नीति आयोग की मीटिंग में नहीं आए थे नीतीश कुमार, इसको लेकर भी अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, और जिसमें आलोक अजय ने लिखा कि पीएम की नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे क्योंकि कोरोना से निकले हैं नाश कुमार, लेकिन समरोहा में जाएंगे, संसद की बैठक करेंगे, और एक खुले कि गैया लालू जी के शब्दों में पलटने का मौसम आ गया है। बिहार की सत्ता में बने रहना इनका एक एक दिन बिहार को एक एक साल पीछे ले जा रहा है। ये संयोग है या प्रयोग है? पेट भर के गालियां दे के पेट में कितने दांत हैं ये बता के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार धोखा दे चुके हैं। खुद को सीएम बना के चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के ये काम सिर्फ एक ही विराल पार्टी कर सकती है, जिसके नायाब नेता सबको सब भूलने की आदत
आदत रखते हैं। ये जो भूलने की आदत का जिक्र किया गया है अजय आलोक की तरफ से इन तमाम बयानों की तरफ निर्देश देता है कि जिस तरीके से अभी तक जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता चलाते रहे और किस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता रहने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री का पद रहने के बावजूद भी उन्होंने बिहार के लिए कुछ ज्यादा अच्छे काम तो नहीं किए, पर वही तमाम जो विपक्षी पार्टियां रही अभी तक, जिनके साथ अब जाकर सरकार बनाने की बात नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी, उनके साथ जाने की बात की जा रही है अब। और सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं नीतीश कुमार, जिन लोगों को तमाम पेट भर भर कर गालियां देते थे नीतीश कुमार, और इन्हीं को लेकर आज इन्हीं की पार्टी के जो पूर्व प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, वो लगातार निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। बात अगर हम आरसीपी सिंह की करें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसको लेकर भी लगातार इन्हीं तरीके की चीजें आज जेडीयू की तरफ से सामने आ रही हैं कि वो तो सिर्फ जेडीयू में थे, पर काम तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करते थे, हमेशा उनके फेवर में बोलते थे। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये बात किसी से छुपी है नहीं कि आरसीपी सिंह के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और इसीलिए 2021 में जब मोदी सरकार के द्वारा कैबिनेट का किया गया था विस्तार, उस समय पर भी नीतीश कुमार की मर्जी के बिना आरसीपी सिंह को कैबिनेट में दिया गया था पद, और उसी के चलते नीतीश कुमार और बीजेपी में होने लगी थी खटपट। और ये खटपट अभी से ही नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से चल रही है। कल नीतीश कुमार जो है वो मीटिंग में नहीं आए, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली हैं। अगर हम बात करें जुलाई के महीने की, आपको बता दें कि सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे नीतीश कुमार। वहीं 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, वो वहां पर भी नहीं गए। 7 अगस्त यानी कि कल नीति आयोग की बैठक थी और उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, और इसी के लिए शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वो इस बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। जिस तरीके की आज जो चीजें हैं जो देखी जा रही हैं बिहार में बीजेपी और जेडीयू को लेकर, ये दर्शाता है कि दोनों के गठबंधन में अब तमाम चीजें ठीक नहीं है, और अब पलटी मारकर खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए अब वो कांग्रेस और जेडीयू के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरीके से आज विधानसभा का पे भी नजर अगर डालें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ी पार्टी है, और उसके बाद आता है आरजेडी का नंबर। और जिस तरीके से लगातार विधायक और लोगों का समर्थन आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रहा है, तो इसी को लेकर अब लगातार उठने लगी थी भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता की तरफ से मांग कि अब बिहार में होना चाहिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाने की कर रहे हैं बात। खैर, देखना अहम रहेगा कि अगले 2 दिन में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता और खुद जेडीयू के कुछ प्रवक्ताओं का भी यही कहना है कि दोनों गठबंधनों में सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में सारी चीजें सामान्य हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। वही नीतीश कुमार के जो तेवर है और जो बयान है वो कुछ और ही चीजें बयान कर रहे हैं, इसीलिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है अगले 2 दिनों में। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।